स्वागत है आप सभी का XZB के YouTube चैनल में। और हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। आप देखे हैं इरेशनल नंबर क्या होता है? क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है इरेशनल नंबर। तो हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी ऐसा नंबर जो ना तो खत्म हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, ना तो खत्म हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो, वैसे सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। वैसे सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल पर इसका एग्जाम्पल बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है इसका 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए ये नंबर ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो जब कोई भी नंबर ना तो खत्म हो ना रिपीट करे तो वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है क्या बेटा? आपका पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, बट एक्चुअली में पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 22/7 या फिर 3.14 उसका वैल्यू लेकर के कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कोई भी ऐसा रूट के अंदर नंबर जिसका कि स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है, जिसका कि स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आता है, वो सारा नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा। √3, √2, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं। √9 मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका? 3 का, तो 3 वहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं क्या? इरेशनल नंबर। क्लियर है? इरेशनल नंबर क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो क्लास 9th में अगर आप हैं, अगर आप क्लास 9 पास कर चुके हैं तो वहाँ पे आप आराम से एक बार रिकैप इसको मार सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ जितना बताया गया उतना एनफ है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे देखते हैं हम। इसमें 1.3 का इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है बेटा? थ्योरम है लेट P बी अ प्राइम नंबर। क्या थ्योरम है? लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। क्या है? let P be a prime number if P divides A square. P divides A square, then A is also divisible by P, where A is पॉजिटिव इंटीजर, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम इस एक्सरसाइज में बहुत बार यूज करने वाले। कैसे यूज करने वाले तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है और क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पी कोई एक प्राइम नंबर है जो किसको, किसी भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P ए को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो लेट, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कोई मान लेते हैं कोई नंबर है
कोई नंबर है आपका 11, कोई नंबर है आपका 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब बोला कि ये p उसको डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं ये 4 इसको डिवाइड कर रहा होगा, मान लेते हैं। अभी सिर्फ माना गया है, 4 से 11 डिवाइड नहीं हो रहा है, बट हम एक ले लिए कि 4 से 11, सॉरी 4 नहीं 2, 2 क्यों? क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर, ये है p, 2 यहाँ पे क्या काम कर रहा है? p, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या है? अब इससे ये डिवाइड होगा तो हम क्या लिखेंगे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 11 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हम क्या बोल सकते हैं? 11 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे लग रहा होगा आपको ये वाला कि 11 को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम ऐसा सोच लेते हैं एग्जाम्पल कि कोई है 100, कोई नंबर है आपका 100, यानी a स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका? 100, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर। अच्छा, 100 को हम 10 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हैं? इफ 10 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को, दैट इज 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये स्टेटमेंट आपको यही बोल रहा है, यहाँ पर तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे थे। चलिए, इसको नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं, उसमें क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि 11 कैसे 2 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल चूज किए हैं, ये एग्जाम्पल काफी बढ़िया है। क्या? कोई नंबर है आपका यानी कि a स्क्वायर का वैल्यू है आपका 100 मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर को अगर 5 से भाग देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब 10 को भी हम 5 से भाग दे सकते हैं। इस बात को ही ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम बताया गया है। जहां पे आपका a क्या है बेटा? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। इंटीजर हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया होगा, आप जाके देखिए, वहां पे आपको इंटीजर 3 तरह का बताया गया है, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस इंट्रोडक्शन में कि क्या बात है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन आएगा जो काफी बार पूछा भी जा चुका है ये आपके एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रूव √2 इज इरेशनल। अब इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए जो अभी थ्योरम पढ़े वो भी लगेगा, साथ में हम क्या करेंगे? साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग क्या लगाएंगे? प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? √2, अभी तो बताए कि √2 इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट करेगा ना ही ये टर्मिनेट होगा, इसी वजह से ये क्या होगा? ये आपका एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको सीधा सीधा जो जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप पूरा फॉलो कीजिए, तो आप आराम से प्रूव कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? यहाँ पे मानेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 इज इक्वल्स टू p/q, और क्या लिखेंगे? q नॉट इक्वल टू 0, और भी क्या लिखेंगे? p एंड q आर कोप्राइम। p एंड q आर कोप्राइम। अब यहाँ पे एक बात और आ गया, कोप्राइम नंबर क्या होता है? तो कोप्राइम नंबर ऐसा दो नंबर जिसका आप HCF निकाले तो 1 आए, और दूसरे तरीके से अगर बोले ऐसा दो नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, तो उसी को कोप्राइम नंबर। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो P और Q है ये दोनों कोप्राइम नंबर होना चाहिए, यानी दोनों में एक के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अगर कॉमन फैक्टर आ गया इसका मतलब वो रैशनल नंबर
नहीं होगा। क्लियर है? और नहीं आया तो वो रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू है, तो हम यहाँ पर से सीधा सीधा लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू √2 क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 क्यू का होल स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हम q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मानने का रीजन है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे यहां से आगे चलते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन p is also divisible by 2, then p is also divisible by 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली p बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c। तो यहां पर से लिखेंगे p इज इक्वल्स टू 2c। इसको मानेंगे आप इक्वेशन सेकेंड, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसी p बाई 2c को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो कैसे लिखेंगे, पुटिंग p इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे रखिए आप p इज इक्वल्स टू 2c रखेंगे तो ये 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर का मतलब 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अगर हम c स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू निकाले तो यहाँ आएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 कट जाएगा, यानी c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन का 2। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन का 2। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय by 2, then q is also divisible by 2, is also divisible by 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई इशू नहीं होगा और आप लोग समझते जा रहे होंगे। आपके पास वीडियो है, आप बैक करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या, q स्क्वायर, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें q बाई 2 इज इक्वल्स टू, हम क्या क्या मान लेंगे, d। q बाई t को d मान लेंगे तो यहाँ पर से लिखेंगे q बराबर 2d और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे p और q को। यहाँ देखिए p बराबर 2c आया है और यहाँ देखिए q बराबर 2d आया है। तो p और q को क्या होना चाहिए बेटा, p और q को होना चाहिए था को प्राइम, लेकिन p और q में 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो है आपका 2, जो कि होना नहीं चाहिए। इसका मतलब p और q आपका, p बाई q आपका रैशनल नंबर नहीं आएगा, p और बाई q आपका रैशनल नंबर नहीं आएगा क्योंकि इसके पास कॉमन फैक्टर में अदर देन 1 भी है ना। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 p and q have common factor 2, but we know that p and q are co-prime. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. Hence
hence root 2 is an irrational. Hence root 2 is an irrational. ये आपको पूरा ऐसे करके बनाना पड़ेगा, पूरा आप एक एक पार्ट बाय पार्ट अगर देखेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आप बार बार बैक करके इसको 2 बार 3 बार समझेंगे तो ये आप पूरा यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। और इसी फॉर्मेट पे अब आपको बहुत सारा क्वेश्चन करने के लिए सेम फॉर्मेट सेम रहेगा, स्टेटमेंट सेम रहेगा, सारा चीज़ आपको वैसे ही रखना है। बस आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपके पास रूट 2 दे दिया तो कभी रूट 3 दे देगा, रूट 5 दे देगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी देगा, बस आपको ऐसा नंबर देखना है कि वो रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो आपको इरेशनल नंबर ही आएगा, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? तो रूट 2 आपका इरेशनल हो गया। इसी तरह रूट 3 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन साथ साथ लेने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसी बेसिस पे एक और प्रूव करेंगे, प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम है, कुछ ज्यादा करना नहीं, इस बार बिना लिखे हम करेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि वही सारा चीज लिखना है। बस हम करके दिखा देते हैं एक बार कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आप, ये एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा? प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सेम तरीका से करेंगे बेटा, सेम तरीका, कोई प्रोसेस में इधर उधर नहीं करेंगे। जो जितना स्टेटमेंट लिखा था उतना स्टेटमेंट लिखेंगे, बस हम लोग बीच बीच में कुछ स्किप करेंगे जो हमको स्टेटमेंट की जरूरत हर समय नहीं होगा। बस हम आपको समझा देंगे, आप उसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है? प्रूव दैट रूट 5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हम रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 को लिख सकते हैं P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं? P एंड Q आर को प्राइम। इतना बात आपको हर इसको जिसको इरेशनल प्रूव करना है, हर के स्टेटमेंट में, सारे के सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये सारा बात लिखना है। क्लियर है? सारे के स्टेटमेंट में आपको ये सारा बात लिखना है। अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5Q। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। क्लियर है? और इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। हम यहां पर से क्या लिखेंगे? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5। हम बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को उठा के इसके नीचे लेते आए हैं और Q को उसके पास ही रहने दिए, Q को उसके जगह पे ही रहने दिया और दोनों को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, LHS को RHS में लेके आए, RHS को LHS में लेके आए। यहाँ से क्या देखते हैं कि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर से सीधा दैट इज P इज डिविजिबल बाय 5। जब P डिविजिबल बाय 5 तो कोई एक नंबर आएगा, लेट से C, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो यहां पर से P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5C, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन 2। P इज इक्वल्स टू 5C, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब इसी P इज इक्वल्स टू 5C को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट P इज इक्वल्स टू 5C इन इक्वेशन 1। 5 क्या है इक्वेशन 1 बेटा? इक्वेशन 1 है P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। तो P के जगह 5 का C का स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल्स टू
5q² रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25c² इज इक्वल्स टू 5q²। यहाँ c² इज इक्वल्स टू 5q² अपॉन 25, 5 से 5 टाइम में जाएगा यानी c² इज इक्वल्स टू q² बाय 5। अगेन हम देख रहे हैं q² इज डिविजिबल बाय 5, जो मेरा थ्योरम बोल रहा था, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, थ्योरम तो यही बोल रहा था, ठीक है ना। और क्या नीचे वाला को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, नीचे वाले को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज q अपॉन 5 इज इक्वल्स टू d, और इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या देखेंगे, नहीं इसको थर्ड नहीं मानेंगे, इसको पहले सही कर लेंगे, q इज इक्वल्स टू 5d, इसको मानेंगे थर्ड। अब हम किसको देखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, किसको देखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिखेंगे, p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5, जबकि हम लोग जानते हैं कि p और q क्या है, p और q आपका को प्राइम है बेटा, तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दैट इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्लियर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या लिखेंगे, p एंड q both have common factor 5, as p and q are co-prime, hence co-prime, hence नहीं, this contradiction is arisen due to our wrong assumption. Hence root 5 is not rational or irrational number. आप बस यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला बात प्रूव हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, √3 भी कर लेंगे, √6 भी कर लेंगे, √7 भी कर लेंगे। तो आपको एग्जाम्पल में √3 दिया हुआ है, √3 को सेम प्रोसेस से आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से आप करके देखेंगे, आपसे प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बेटा, सो दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। आपको यहां पूछा गया है सो दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। इररेशनल सेम चीज है, सेम चीज, वहां पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाए थे, यहां भी प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे उतना सारा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन लिखे बच्चा तो क्या लिखेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 5 माइनस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q, और क्या लिखेंगे, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर को प्राइम लिखने वाली बात नहीं है, को प्राइम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि हर हमेशा p और q को प्राइम ही होता है, ये बात आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर से हम क्या देखें, यहाँ पर से हम ऐसा देख सकते हैं 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू p/q। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, p/q एक रैशनल नंबर है, 5 भी आपका रैशनल नंबर है, लेकिन √3 आपका इररेशनल नंबर है, √3 आपका इररेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, √3 को उधर ले जाएंगे और p/q को इधर ले लाएंगे, 5 माइनस p/q इज इक्वल्स टू √3। क्लियर है, 5 माइनस p/q इज इक्वल्स टू √3। अगर इसके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5q माइनस p अपॉन q इज इक्वल्स टू √3। अब ये वाला टर्म 5 भी रेशनल, p/q भी रेशनल, तो रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल आएगा। सर कैसे, तो हम लोग क्लास 9th में
कुछ बातें पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है, अगर इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड करें, ठीक है, इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड करें तो ये क्या होगा, ये होगा, सॉरी, इर्रेशनल को रैशनल के साथ ऐड करें तो ये होगा आपका इर्रेशनल। इर्रेशनल को रैशनल के साथ घटाएं या रैशनल को इर्रेशनल से घटाएं तो भी आपका क्या होगा बेटा, इर्रेशनल होगा, तो भी आपका क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इर्रेशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, इर्रेशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इर्रेशनल को जब रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हमेशा इर्रेशनल ही आएगा, लेकिन इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। कैसे बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इर्रेशनल प्लस रैशनल, तो √3 + 5, √3 + 5 यानी √3 का वैल्यू 1.732 समथिंग 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 चलते जाएगा, यानी ये दोनों मिलके क्या आएगा आपका, इर्रेशनल ही आएगा। सेम यहाँ पे दोनों यूज करेंगे तो भी सेम चीज आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इर्रेशनल ले लेते √3 और रैशनल ले लेते 5, तो ये आंसर आएगा आपका 5√3 और ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका इर्रेशनल हो जाएगा। क्लियर है। अब इस वाले को इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, अब देखिए इर्रेशनल क्या है, इर्रेशनल एक √3 ले लिए इंटू इर्रेशनल आप √5 ले लिए तो कितना हो गया आपका, √3 इंटू √5 कितना हो गया, √15। √15 आपका इर्रेशनल, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो आपका इर्रेशनल आ गया। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए √3 इंटू √12, तो √3 इंटू √12 आपका हो गया √36 और √36 आपका क्या होता है बेटा, ये रैशनल होता है। क्यों, क्योंकि ये 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल को जब इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आंसर आपका रैशनल भी आ सकता है, वहां पे आंसर आपका इर्रेशनल भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे रैशनल को रैशनल से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो रैशनल से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल ही आएगा, इर्रेशनल तो आने का बात ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इन LHS there is rational number but in RHS there is irrational number, there is irrational number, ठीक है। एंड यहाँ लिखेंगे एंड रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। यहाँ पे इस वाले बात को लिखेंगे हम लोग, इस वाले बात को हम लोग लिखेंगे, due to our wrong assumption. Hence, 5 minus √3 is irrational. यही आप क्या करेंगे, यही आप प्रूव्ड में लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन देख लेते, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा आपका एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन नहीं है तो हम लोग दोनों को एक ही साथ करने का कोशिश करते हैं। सेम बेसिस पे आपके पास सवाल है, क्या है, प्रूव दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल। सेम तरह से सवाल को करेंगे, प्रूव दैट
अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। तो सेम बेसिस पे सवाल है बेटा, एकदम सेम तरह से करना है। ये आपको 2 मार्क्स में आपका एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ पर से आराम से कर सकेंगे। क्या है क्वेश्चन है आपके, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम ही चीज है, हम लोग क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे कौन सा, जो अभी तुरंत पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, अगर इसका सॉल्यूशन लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं है। अब हम क्या लिख सकते हैं, रूट वाले पार्ट को हम लोग इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q -3। 3 को उठा के इधर लेते आए, ठीक है। तो 2√5 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे P -3Q/Q। यहाँ √5 इज इक्वल्स टू लिख देंगे P -3Q/2Q। अब ध्यान से देखिए, ये P भी रैशनल नंबर है, Q भी रैशनल नंबर, यानी P/Q का रेशियो रैशनल नंबर था। तो यहाँ पर ये पूरा चीज क्या है आपका, रैशनल है, और ये वाला पार्ट क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल इरेशनल के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये हम लोग तुरंत प्रूव भी किए। अभी भी हम लोग वही बात पे हैं। क्या क्या देखेंगे, क्लियरली वी सी दैट √5 is irrational and P -3Q/2Q is rational, and sorry and we know that rational can't be equal to irrational, and we know that rational cannot be equal to irrational. Hence this contradiction is arisen due to our wrong assumption. Hence 3 + 2√5 is an irrational। और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक और टाइप आपका इसमें बच गया है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला 3 + 2√5, 3 - 2√5, 2 + √2, 2 - √2, इस तरह का चीज कुछ भी आए तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, यही वाला फॉर्मेट यूज करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या दिया है इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल, क्या दिया है एग्जाम्पल,